हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक थे कौन? शंकराचार्य। नेक्स्ट है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं कितने? 5। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है किसे? रामानंद को है। नेक्स्ट है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीरदास। नेक्स्ट, रामचरितमानस का वह कांड या अध्याय जो सबसे छोटा है कौन है? किष्किंधा कांड। नेक्स्ट है, विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डैश की एक राजपूत राजकुमारी थी। कहाँ की? राजस्थान की थी। नेक्स्ट है, माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने या निदान पर आधारित है। कौन सा अध्याय? 69वां अध्याय है। नेक्स्ट है, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में डैश में स्थित है। कहाँ? केरल में है। नेक्स्ट है, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश का एक रूप है। किस भगवान के? विष्णु। नेक्स्ट है, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं। किस भगवान की? कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, मीराबाई डैश की राजपूत राजकुमारी थी। कहाँ की? मेड़ता की। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट है, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर डैश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? सिंध प्रांत से संबंधित थे। नेक्स्ट है, अजमेर डैश सूफी संत से संबंधित है। कौन से सूफी संत से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म डैश हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट है, डैश एक मुस्लिम संत थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे जहां फतेहपुर सीकरी बसाया गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य डैश में हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। तो इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? 9वां महीना है रमजान का महीना। ओके। नेक्स्ट है, इस्लाम में डैश किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। तो क्या कहलाता है? जकात। ठीक है, यानी इस्लाम में जकात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिससे वह धर्मार्थ व्यय करता है, वो जकात कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे डैश कहा गया। क्या कहा गया? हदीस कहा गया। यानी हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के कथनों या उनकी दैनिक शिक्षाएं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है किसे? पैगंबर मोहम्मद को। नेक्स्ट, सुन्नी और शिया डैश धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं किसके? इस्लाम धर्म के। नेक्स्ट है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली डैश से संबंध रखते हैं किसे? ध्रुपद शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, शरिया कानून डैश समुदाय से संबंधित है किसलिए? किससे जो है? मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, वह युग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो कौन सा योग है? हठ योग है। नेक्स्ट है, सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है अपना घर अजमेर को बनाया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारून के। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? बाबा फरीद के। नेक्स्ट है, सूफी संत महबूब इलाही कहलाते थे कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहलाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो क्या नाम है? फरीदुद्दीन गंज ए सकर। फरीदुद्दीन गंज ए सकर वह सूफी संत थे जिनके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। ओके। नेक्स्ट है, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी किसे? शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट, सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय जो है वो संगीत का विरोध करते थे। नेक्स्ट है, सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हैं शाह मोहम्मद गौस को। नेक्स्ट, कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। नेक्स्ट है, मीराबाई समकालीन थी किसके? चैतन्य महाप्रभु के। नेक्स्ट, किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो चैतन्य। नेक्स्ट है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया था? गुरु गोविंद सिंह के। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है ये। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट है,
सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट है वारकरी संप्रदाय का संत था कौन? नामदेव। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था किसने? अलवार संतों ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे कौन? नामदेव। नेक्स्ट मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के। नेक्स्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। नेक्स्ट सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था। तो खानकाह क्या कहलाते थे? धर्मशालाएं कहलाती थी। नेक्स्ट है सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? पवित्र गीतों का पाठ जो है वो समा कहलाता था। नेक्स्ट शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट है मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है? संत। संत को वली कहा जाता है। नेक्स्ट है सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है क्या? दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था कौन सा? नक्शबंदी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे कौन थे? बसवन्ना थे। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की स्थापना की थी किसने? गुरु घासीदास ने। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे कौन? रामानंद। नेक्स्ट है प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया कौन थे? आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट महाराष्ट्र के एक संत थे कौन? चोखा मेला। नेक्स्ट है भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है क्या? अभंग। नेक्स्ट तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में है रामचरितमानस? अवधी भाषा में है। नेक्स्ट है चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है डैश के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे कहाँ के? नादिया के। नेक्स्ट है लाल डेड जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी की गिनती डैश भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवित्रियों में की जाती है? कश्मीरी भाषा की लाल डेड। ओके नेक्स्ट है डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे कौन? गोरा कुंभार। गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ वे भक्त थे कौन? विष्णु के। ओके तो अलवार जो है वैष्णव भक्त थे। नेक्स्ट है और नैनार जो थे वो शैव थे। ज्ञानेश्वरी 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी जो डैश पर एक कमेंट्री है किस पर? भगवद गीता पर है। नेक्स्ट सही सुमेलित है संप्रदाय है और संबंधित संत हैं। चिश्ती संप्रदाय का संबंध शेख हमीउद्दीन नागौरी से है। सुहरावर्दी संप्रदाय का संबंध शेख बहाउद्दीन जकारिया से है। नक्शबंदी संप्रदाय का संबंध अहमद सरहिंदी से है और कादरी संप्रदाय का संबंध शेख दाऊद किरमानी से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय का संबंध शेख हमीउद्दीन नागौरी से है। सुहरावर्दी संप्रदाय का संबंध शेख बहाउद्दीन जकारिया से है। नक्शबंदी संप्रदाय का संबंध अहमद सरहिंदी से है। कादरी संप्रदाय का संबंध शेख दाऊद किरमानी से है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।